बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करतादास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरयमपुर जाएंगे सतबख रविदास। साध संगत जी, गुरुदास महाराज ने दोहे में कहा है कि हर सो हीरा छाड़ के, कि हे प्राणी तो हरि का नाम छोड़कर हरि सो हीरा छाड़ के, हरि जैसे हीरे को तू छोड़ के, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तू इज्जत और मान की आस करता है कि तेरी दुनिया में इज्जत हो, मान हो, परंतु तेरे को प्रभु का नाम नहीं अच्छा लग रहा है। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, आन की तो इज्जत और मान की आस करता है। ते नर यमपुर जाएंगे। गुरुदास महाराज ने कहा है कि वो नर जो है यमपुर, वो यमों का शिकार बनाएंगे एक दिन, कि ते नर यमपुर जाएंगे सतभाष रविदास। गुरुदास जी महाराज इस बात का बखान कर रहे हैं कि सच इस बात को कह रहे हैं कि हरि जैसे हीरे को छोड़ के प्राणी तू इज्जत और मान के चक्कर में पड़ा है, तो तू एक दिन यमों के शिकंजे में फंसेगा जी। क्योंकि हम लोग भी अपनी इज्जत और मान के लिए अपने समाज को छोड़ करके इधर उधर भटकते हैं, और फिर जब असलियत खुलती है फिर हमें समाज दिखता है वापिस, कि वापसी चलो। अगर जब पहले ही अपने समाज में रहे तो आपकी सो इज्जत आ गई। तो इसलिए जगत गुरुदास जी महाराज ने वाणी में जागे दोहे में कहा है, जो आप जगह जगह सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है वही दोहा जी। वही दोहा हर मंदिर के ऊपर, जो गुरुदास महाराज के मंदिर हैं, हर गांव के अंदर हर इंसान पढ़ता है। क्या लिखे दोहे में कि ऐसा चाहूं राज में। गुरुदास महाराज ने ये बोल कहाँ कहे थे? राजा नागरमल हरदेव सिंह के दरबार में, काशी में राजा नागरमल हरदेव सिंह होया, उसके दरबार में ये बोल जगत गुरुदास जी महाराज ने बोले थे। जब जगत गुरुदास जी महाराज की शिकायत की गई थी कि रविदास घंटी बजाता है, शंख बजाता है, धोती तिलक लगाता है, तो ये काम उसके लिए ठीक नहीं है, वो शुद्र है। उस समय पर उन ब्राह्मण लोगों ने यह शिकायत राजा नागरमल हरदेव सिंह को की थी। तो नागरमल हरदेव सिंह जी ने गुरुदास जी महाराज को बुलाया कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि तो घंटी भी बजाते हैं, तिलक वो शंख भी बजाता है, धोती भी लगाता है, तो कहा महाराज मैं नहीं शंख बजाऊं ना मैं घंटी बजाऊं। गुरुदास महाराज ने कहा था कि न मैं शंख बजाऊं और न ही मैं घंटी बजाऊंगी। तो वो सभी लोग कह रहे जी ये घंटे भी बजाता है और ये शंख भी बजाता है। कहा नहीं बादशाह, मैं शंख नहीं, मैं एकता का बिगुल बजा रहा के हैं मेरे लोगों, एक हो जाओ। मैं तो एक एकता का बिगुल बजा रहा जी। और घंटे की बात, घंटी नहीं,
मैं इनके कानों में ये डांटें लगी हुई हैं उनको निकाल रहा, कि अपने कानों में से डांटा निकाल करके अपने हकों के लिए खड़े हो जाओ। ये बोल जगतगुरुदास जी महाराज ने नागरमल हरदेव सिंह के दरबार में काशी जी में कहे थे जी, जहाँ पर आज वो किला, उस किले को अंदर देखने के लिए टिकटा के ऊपर घूमना पड़ता है। टिकट लेंगे तब जा कर के, अब तो शायद उसका टिकट 25 रुपये हो गया होगा। हम गए थे उस टाइम 3 रुपये टिकट था उसका, 2.5 रुपये, और आज देख लो कि वो 25 रुपये टिकट उसका हो रहा है। तो इसलिए उस दरबार के अंदर के ये बोल हैं। आगे गुरुदास जी महाराज ने जो 40 पद एक श्लोक है, उसके 11वें नंबर पद पर कहा है कि नाम ध्यावे देव मुनि करता पुरुष अगम, शीश दान कर हरे मिले तूने जान सोहम। ठाकुर सदा समीप है तिसबिन निष्फल और, गुरु गोपाल ध्याय तो मन अपना कर भोर। बंधन कौन छुड़ावसी किए बिना मन धर्म, काटे गोविंद जन्म मरण दूर होए सब भरम। साहिब दीन दयाल सदा सोही मनहु पुकार, कहे रविदास प्रीति हरि मन में रखो विचार। ये 11वें पद का जिक्र है जी, जो आप जी को पढ़ करके सुनाया गया। क्या कहा इसमें कि नाम ध्यावे देव मुनि कर्ता पुरुष अगम। कर्ता कौन है? भगवान परमात्मा निराकार है, उसका नाम जो हर जीव को खाने को दे रहा है, हवा दे रहा, पानी दे रहा, अग्नि भी दे रहा, जैसी उसकी जरूरत है उसको हर तरह की हर जीव को सुविधा दे रहा, चाहे वो इंसान है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो कीड़ी है। हाथी से लेकर कीड़ी तक हर जीव को वो हर तरह की सुविधा दे रहे जी। तो उसका नाम है कर्ता पुरुष, वो करने वाला है, निराकार है वो। कि नाम ध्यावे देव मुनि, देवता ऋषि मुनि उसका नाम जाते हैं। देवता ऋषि मुनि सभी उसका नाम जाते हैं। नाम जावे देव मुनि कर्ता पुरुष अगम, वो करतार उसका वो नाम जपते हैं सभी। आगे कहा है अगली पंक्ति में गुरुदास महाराज जी ने कि शीश दान कर हरे मिले तू न जान सोहम। तू प्राणी और जो तेरा सर भी चला जाए और प्रभु के दर्शन हो जाए, शीश दान करने से, अपने सर को दान करने से अगर जो तेरे को हरे भी मिल जाए, परमपिता परमात्मा मिल जाए, तो ना जान सोहम, और तो इससे ऊपर सबसे इससे नजदीक कोई भी रास्ता ना समझ, तो उसका एहसान नहीं मानेगा। जो तेरे को सर भी चला जाए, सो न जान सोम। आगे पंक्ति में कहा है गुरुदास महाराज ने कि ठाकुर सदा समीप है इस बिन निष्फल और, कि वो ठाकुर जो है, वो निराकार जो है, वो पृथ्वी का रचयिता है, वो सृष्टि के बनाने वाला है, वो तेरे नज़दीक है, तेरे अंग संग है, तेरे पास है। वो ठाकुर सदा समीप है, निष्फल तिस बिन निष्फल और, नज़दीक है, कहाँ है? आगे संता ने उसको बताया है कि तेरे घट में सृजनहार, गुरु महाराज ने वाणी में कहा है कि तेरे घट में सृजनहार ढूंढता कहाँ फिरे। ये प्राणी तेरे घट के अंदर है, उसका निवास, और तुम बाहर ढूंढ रहा, वो बाहर नहीं है,
अपने अंदर झांकी मार, अपने विकार दूर कर दे। जिन विकारों में तू उलझ रहा, तो ठाकुर सदा समीप है। वो प्रभु परमपिता परमात्मा बहुत ही नजदीक है। तेरे अंदर घट के अंदर बैठा है। 9 द्वार बंद करके 10वीं घड़ी में पहुंच करके तू उस मालिक के दर्शन कर। परंतु दर्शन करने से पहले तूने एक गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि लेखा धर्मराय ने मंगना पाप न कर बंदिया। हे प्राणी, धर्मराज ने तेरे से एक दिन लेखा मांगना है। जो तू यहाँ पर कोठियाँ, बिल्डिंगां, धन दौलत इकट्ठी कर रहे, सारी यहीं रह जानी। और तू जैसा आया था अकेला आया था, अकेला ही वापिस जब तू जाएगा तो वहाँ पर फिर धर्मराज तेरे से सारी जिंदगी का लेखा मांगेगा कि इंसान के चोड़े में बेच करके तूने मेरे नाम का क्या किया भाई, मेरे लिए क्या किया। तो नाम भी नहीं जप सका, तो दूसरे जीवों को जगा भी न सका, तो उनको मार, मेरे जीवों को वो मार रहे हैं दूसरे जीव, क्योंकि वो मुर्गे, मच्छियाँ, बकरे, पता नहीं कितने जीवों को मार करके खा रहे हैं। और कहा तो उनको बचा भी न सके है। तो इसलिए धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुँह लेके जाएगा प्राणी, तो क्या मुँह लेके जाएगा वहाँ। उस समय पर तेरे को फिर मुश्किल होगी खड़ी हिसाब देने में, क्यों तूने कभी नाम तो जपा नहीं, कभी गुरु तो बनाया नहीं, कभी तू गुरु के शरण में तो गया नहीं, तो फिर हिसाब कौन देगा। हिसाब तो नहीं देना है। तो ठाकुर सदा समीप है, तिस बिन निष्फल और, वो तेरे रंग संग है, नजदीक है। इसके सिवा बाकी सब कुछ बेकार है, निष्फल और बाकी सब बेकार है। तू दौलत बना रहा हुआ बेकार, यहीं छोड़ कर चला जाएगा। तू जमीन बना रहा हुआ बेकार, हुआ भी यहीं छोड़ कर चला जाएगा। तू कोठियाँ बना रहा, वो भी छोड़ करके तू यहीं चला जाएगा। वैसे तो अपने आंखों से देख रहे, बहुत से बुजुर्ग हैं जिन्होंने वो कोठियाँ पता नहीं किस किस तरीके से पैसा कमा के और फिर वो कोठियाँ बनाई। फिर वो से ऐसमें एक लड़के की बहू आई, शादी करके लाया। वो ऐसे करके आ गया, बड़े की खाट एक कोने में अपचा दिया। ये तो थुक्का जी, ऐसे करके बहुआ बनकर आ रही हैं बेचारी देवी हैं। फिर कहा हमारे माँ बाप की सेवा नहीं होती। माँ बाप की सेवा नहीं, भी तेरे माँ बाप हैं, जब तेन की सेवा करेगी तेरे माँ बाप की सेवा भी होगी। जब ये तेरे सास ससुर हैं तो इनकी सेवा नहीं कर रही, तो फिर तेरे माँ बाप की सेवा कोई नहीं करेगा। तो यही तेरे माँ बाप हैं, इनकी तू सेवा कर। और जब तू उनकी सेवा करेगी, तेरे माँ बाप की सेवा अपने आप होनी शुरू हो जाएगी जी। आगे कहा है कि गुरु गोपाल ध्याय तू। गुरु और गोपाल कहते हैं परमात्मा को। गुरु कबीर जी ने अपने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि गुरु गोविंद दोयो खड़े, काके लागों पाऊं, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाए। मैं परमात्मा और गुरु मेरे सामने दोनों खड़े हैं, मैं किसके पाँव को हाथ लगाऊं, न किसको नमस्कार करूं पहले। तो आगे उसी दोहे में, उसी दोहे की लाइन में कहा है कि बलिहारी गुरु आपने, कि मैं पहले अपने गुरु के बलिहार जाता हूँ। इनके भगवान का तो है बड़ा, परंतु भगवान का दर्जा, गुरु का जो दर्जा है भगवान से ऊपर बताया गया। क्यों बताया? आगे दोहे में फिर कहा है, क्या कहा जी, कि खुदा रूठे ठोर है। खुदा रूठे
ठोर है गुरु रूठे ना ठोर। भगवान रूठ गया, गुरु मना का दे देगा तेरे को। और जो तेरा गुरु रूठ गया तो भगवान ने कौन देगा मना का? कोई भी नहीं। तो इसलिए गुरु का पद जो है कबीर जी ने बड़ा बताया है कि कबीर जी ने वाणी में एक अक्षर खोल कर दिया है। तो इसलिए गुरु गोपाल जय तुम मन अपना कर भोर। अपने मन को प्राण तो भावरे की तरह बना ले। भावरा कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे मंडराता होया फिरता है, आनंद के खजाने प्राप्त करता है वो। भंवरा फूलों की सुगंधियाँ लेता है और वो एक से एक फूल पे बैठता है जाकर के, क्या भी आनंद है उसको। तो इसी तरह से प्राणी अपने मन को तुम भंवरे की तरह बना ले। जब तेरा मन भंवरा बन जाएगा तो वो परमात्मा के आनंद में ही आनंद खुशियाँ ही प्राप्त कर लेगा जी। गुरु गोपाल जय तुम मन अपना कर भोर। बंधन कौन छुड़ाव सी किए बिना मन धर्म। प्राणी तेरे बंधनों को कौन छुड़ा सका? कोई नहीं छुड़ाएगा। बंधन कौन छुड़ाव सी किए बिना मन धर्म। बिना तो धर्म के अपने एक धर्म पे टिक जा, दर दर ना फिर। एक जगह टिक जा, जो तेरा रविदासिया धर्म है उसी पर टिक जा तू। जो तेरा हर का निशान है उस पर टिक जा तू। और जब वहाँ टिकेगा तो तू, क्योंकि कहते हैं कि एक जगह पड़े पत्थर भी भारी हो जाता है। थोड़ा पड़ा पत्थर भारी है, कैसे? वो वहीं पड़ा पड़ा फूल गया, उसकी 100 कदर रही। अगर जब वो पत्थर इधर उधर लड़केगा तो वो उसका बार जो है हल्का होना चला जाएगा जी, उसमें ताकत रह गया। तो इसलिए बंधन कौन छुड़ाव से किए बिना मन धर्म। बिना जब तुम अपने धर्म पे नहीं आवागा तब तक तुम जो इधर उधर फिरागा, दर दर फिरागा, तुम दूर दूर रहोगा। दर दर फिरागा तो दूर दूर होगा। और जो तू एक दर पे टिकेगा तेरी 100 कदर आगे जी। आगे कहा गुरु महाराज ने, काटे गोविंद जन्म मरण दूर हुए सब भरम। गोविंद किसे कहा जी? मालिक थे, भगवान थे। काटे गोविंद जन्म मरण कि तेरा जन्म और मरण का चक्कर खत्म कर देगा वो, और जो तुम नाम जपेगा। काटे गोविंद जन्म मरण दूर होए सब भरम। और तू सारे धर्म भरम तेरे दूर हो जाएंगे। साहिब दीन दयाल सदा सो ही मनोह पुकार। वो दीन दयाल बहुत दयालु है, अपने मन से तो उसका पुकार करो। आखिरी पंक्ति में गुरुदास महाराज ने कहा है, ये कह रविदास प्रीति हरि। हरि के साथ तो प्रीति कर ले और मन में रख विचार, और अपने मन में विचार रख ले। तो इसलिए ये 11वें पद का जिक्र आप जी के समक्ष आपके दास ने किया है जी, और इसके ऊपर हमने चलना है, अमल भी करना है जी। अमल करांगे, चलांगे, तभी हमें कुछ वाणी सुनने का लाभ प्राप्त होगा जी। तो इसलिए आज का संदेश जय गुरुदेव राष्ट्रीय मिशन का डेरा चुडियाला का माजरा जगाधरी H73 के पास के किनारे पर है ये, जिला यमुनानगर हरियाणा में। तो आज का संदेश आप अपने दास का संदेश सुन रहे हैं, इसके ऊपर अमल करें, आप भी चलें, बच्चों को भी चलाएं जी। और अपने जो नज़दीकी हैं उनको भी नाम के साथ जोड़ें, उनका भी जीवन सफल हो जाएगा।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जय गुरुदास जी की जी। फिर बोले आप सभी जय गुरुदास जी की जी। जय गुरु रविदास जी की जी।